आपकी परेशानी आलोक शर्मा जी फिर से उसी मुद्दे पर आते हैं, लेकिन एक सवाल मैं अभय दुबे से ले लूं, उसके बाद मैं फिर आपके पास आता हूं। मैं फिर आता हूं आलोक शर्मा जी, एक सवाल मेरे पास एक कुछ लिस्ट है सर उन विवादों की जो रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े हुए हैं। 2012 से शुरू करते हैं, वाड्रा और डीएलएफ विवाद, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली और आसपास में रॉबर्ट वाड्रा ने कई जमीन खरीदी और गैर जमानती ब्याज मुक्त दिए डीएलएफ ने रॉबर्ट वाड्रा को, जिससे उनको ऐसा फायदा हुआ जो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। अशोक खेमका, जिनका 23 सालों में 45 बार तबादला किया गया क्योंकि वो विसल ब्लोअर थे रॉबर्ट वाड्रा के मामले में। रॉबर्ट वाड्रा लिखते हैं फेसबुक पर मैंगो पीपल इन बनाना रिपब्लिक, और जब इसको लेकर विवाद होता है तो वो अपना फेसबुक अकाउंट बंद कर देते हैं। 2014 में एक एजेंसी, समाचार एजेंसी का एक पत्रकार उनसे सवाल पूछता है उनके जमीन के सौदों को लेकर, तो वो पूछते हैं आर यू सीरियस, क्या आप गंभीर हैं, और फिर उस पर गुस्सा दिखाते हुए निकल लेते हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान वो कहते हैं 2014 के चुनाव के दौरान कि वो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, बहुत दबाव था उन पर, लेकिन नहीं लड़ेंगे। इसके अलावा एक विवाद और, क्या आपको लगता है कि तमाम विवादों की लिस्ट जो आ रही है और अब तो बहुत गंभीर आरोप लगा है उनके ऊपर, क्या आपको लगता है कि वाकई रॉबर्ट वाड्रा बजाय दामाद के एक कमजोर कड़ी, दामाद तो है वो, लेकिन एक कमजोर कड़ी कांग्रेस की या दुखती नब्ज है वो? देखिए, जो 4 लोग हैं गांधी परिवार में, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा, ये जो 4 लोग हैं, इनमें से अगर कोई भी किसी मामले में फंसेगा तो उससे गांधी परिवार की पूरी साख रसातल में मिल जाएगी, और उसके साथ ही कांग्रेस भी एक पार्टी के तौर पे बहुत ही कमजोर हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी ऐसा ही चाहती है कि ऐसा हो, लेकिन इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आखिरी हद तक नहीं जाना चाहती। अगर वास्तव में उसके पास ठोस सबूत है, मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं, किसने रोका है भारतीय जनता पार्टी को? अगर गांधी परिवार के खिलाफ उसके पास ठोस सबूत हैं तो अभी तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में, सीबीआई में और दूसरी तमाम जांच एजेंसियों में गांधी परिवार के सदस्य बैठे होने चाहिए और उनसे पूछताछ शुरू हो जानी चाहिए थी। 2 साल हो चुके हैं, 40% समय सरकार का निकल चुका है। अब उसके पास केवल 20% तीसरी साल बची है। 3 साल के बाद तो हर सरकार के खिलाफ उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, हम सब जानते ही हैं। लोकतंत्र में 5 साल का समय नहीं मिलता है, समय तो 2 या 3 साल का ही मिलता है। तो अब अगर वास्तव में भारतीय जनता पार्टी गंभीर है तो उसे गांधी परिवार के खिलाफ केवल बयानबाजी बंद करके उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है, चाहे वो 2017 का राज्यों का चुनाव हो और चाहे 2019 का लोकसभा चुनाव हो, अगर इसी तरह के विवाद गांधी फैमिली या रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े रहे तो कांग्रेस को इसका नुकसान होगा? देखिए, ये चीजें चुनावी असर इतने जल्दी इनका नहीं दिखाई पड़ता है। ये मानना कि अभी आरोप लगाया और कल चुनाव हो रहे हैं, उसमें चुनावी असर दिखाई पड़े, ऐसा नहीं होता है। इन चीजों पर देखिए, एक बहुत माहौल, अगर वो किसी गांधी परिवार किसी व्यक्ति को भ्रष्टाचार में सजा दे दें तो उसका चुनावी असर होगा, उनकी साख गिर जाएगी, कांग्रेस पार्टी की पूरी एकता टूट जाएगी, दरक जाएगी। तो ऐसा कर पाने में अभी तक वो नाकाम है। वो केवल छीछा लेदर कर केवल मीडिया में घटाटोप बांध कर अगर चाहे इसका राजनीतिक फायदा बहुत दूरगामी तौर पर उठा पाएंगे तो भाजपा को फायदा नहीं मिलने वाला है, ये मैं कह रहा हूं। सोमनाथ सिंह, आप भी यही सोचते हैं? सोमनाथ सिंह, आप भी यही सोचते हैं? नहीं, एक्चुअली देखिए, कांग्रेस पार्टी नहीं, सही साहब ने जो बोला है दैट इज ट्रू। एक्चुअली कांग्रेस पार्टी जो है वो तो गांधी परिवार का ऊपर ही पूरा खड़ा है। गांधी परिवार का ऊपर कुछ भी होगा तो उसका पूरा इफेक्ट कांग्रेस पार्टी का ऊपर आएगा ही। बीजेपी ऐसा ही चाहते हैं कांग्रेस, विदाउट कांग्रेस ये देश ले आने के लिए। लेकिन एक साथ ये भी बीजेपी को ध्यान रखना पड़ेगा, अभी फेडरल फ्रंट का बात भी हो रहा है। सिर्फ गांधी परिवार को देकर आप कांग्रेस को रोक सकते हैं, लेकिन जो पॉलिटिक्स सामने आ रहा है फेडरल फ्रंट का, इसके भी ध्यान रख के चलिए। आप फिर से फेडरल फ्रंट की बात कर रहे हैं तो एक बड़ा संकेत दे रहे हैं यहाँ पर कि ममता बनर्जी उस फेडरल फ्रंट के साथ जा सकती है। आप ये संकेत दे रहे हैं। चुनावी लाभ की बात कही, देखिए बोफर्स के जमाने में चुनावी लाभ इसलिए मिला था क्योंकि उस सवाल पे कांग्रेस के अंदर बगावत हो गई थी। कांग्रेस के अंदर से बहुत महत्वपूर्ण ताकतें वीपी सिंह वगैरह के नेतृत्व में बाहर निकल के, जो राजीव गांधी के खास हुआ करते थे, अरुण नेहरू वगैरह, उन लोगों ने उस पूरी इल्जामबाजी में भाग लिया था। इसलिए वहां पे एक दूसरे किस्म का माहौल बना था। अभी कांग्रेस के अंदर इस तरह की कोई बगावत नहीं है, इस तरह का कोई माहौल तक लेकिन जो बात आपने अभी कही थी कि पूरी कांग्रेस पार्टी की एनर्जी केवल गांधी फैमिली को डिफेंड करने में जा रही है और इसलिए कहीं ना कहीं जो चुनाव के रिजल्ट्स रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए खराब रहे हैं। आलोक शर्मा, क्या वाकई आप गांधी फैमिली को बचाने में इतना मसरूफ हो गए हैं, इतना मसरूफ हो गए हैं कि आप अपनी पॉलिटिक्स और अपनी जमीन तक नहीं बचा पा रहे हैं पूरे देश भर में और सिमटते जा रहे हैं आप? आलोक शर्मा, देखिए, मैं समझता हूं कि अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं उसमें हमारे 134 एमएलए बने हैं और बीजेपी के मात्र 80 एमएलए बने हैं।
अब किसकी जमीन खिसक रही है ये तो अंदाजा आपके कितने एमएलए थे कांग्रेस बीजेपी के कितने एमएलए थे? बता दीजिए आलोक जी, आपके कितने सीएम थे कांग्रेस बीजेपी के कितनी सरकारें थी? तो मैं बात कह रहा हूँ, आप सुनना ही नहीं चाह रहे। बोलिए बोलिए। नहीं, मैं आपको करना चाह रहा था, आप बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि आज भी असम के अंदर हमारा वोट परसेंटेज बीजेपी से ज्यादा है, इस बात का पता है आपको? आसाम के अंदर वोट परसेंटेज आज भी कांग्रेस का ज्यादा है। 15 साल से सरकार थी हमारी, वहां पर हमारे 2 लोग आपने साबित किया सर कि आप एक अच्छे प्रवक्ता हैं। बन गई, इससे आप ये मत समझिए कि कांग्रेस की जमीन दरक गई है। बता दीजिए, लेकिन मैं जानना कि चाहता कितनी हूं सीटें थी पहले और अब कितनी जफर इस्लाम बोलने दीजिए, जफर इस्लाम आलोक शर्मा को बोलने दीजिए। दूसरे लोगों को तोड़कर क्या यही बीजेपी का अपना एक्सपेंशन का प्लान है? आप मुझे एक अचीवमेंट बना दीजिए, अर्थनीति पे, विदेश नीति पे पूरी तरह से सरकार फेल है। हाँ। अपने नाम पर वोट मांगिए ना। आप रॉबर्ट वाड्रा के नाम पर वोट मांग रहे हैं, उसके बाद भाग जाते हैं। आप ब्लैक मनी पे वोट मांगते हैं, फिर भाग जाते हैं। आप 15 लाख पे नाम पर वोट मांगते हैं, फिर भाग जाते हैं। भारत पाकिस्तान इंडो पाकिस्तान रिलेशंस फिर भाग जाते हैं। आप फिर मेरे सवाल से अलग भाग गए। भगोड़ेपन की जो आदत हो गई है, ये देश की जनता उसको देख रही है। नहीं ठीक है, देश की जनता आपको भी देख रही है कि आप कैसे मेरे सवाल से भाग रहे हैं आलोक शर्मा। देश की जनता ये भी देख रही है, जब मैंने गांधी फैमिली से जुड़ा सवाल आपसे पूछा तो आप बीजेपी पर चले गए। नहीं, आप भाग रहे हैं, आप बिल्कुल भाग रहे हैं। आपसे मैंने सवाल पूछा और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, इस पैनल में मौजूद एक सीनियर जर्नलिस्ट कह रहा है कि आप लोग चाहे वो नेशनल हेराल्ड मामला हो, चाहे ऑगस्टा वेस्टलैंड मामला हो, और चाहे अभी का मामला हो, इतने मसरूफ हो गए हैं गांधी फैमिली को डिफेंड करने में कि आप अपनी जमीन नहीं बचा पा रहे। और आपने जो उदाहरण दिया वोट शेयर का, तो माने कि दिल्ली में वोट शेयर एनसीडी में बीजेपी का ज्यादा है, सरकार में हो सकता है जब हम देखें तो वो आपसे ज्यादा होंगे। 2 सीएम आपने खोए, एक ऐसा स्टेट जहां कभी बीजेपी सरकार बनी थी वहां सरकार बना दी, और आप कह रहे हैं कि आपका प्रदर्शन अच्छा है। सर कोई सीनियर आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छे से डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन इस बात राइटिंग ऑन द वॉल आप झुठला नहीं सकते। झंडे फतेह कर लिए, वही अगर बीजेपी इतना ही अच्छा काम केंद्र में कर रही है तो तमिलनाडु में 332 में से 330 सीट पर उनकी जमानत क्यों जब्त हो जाती है? चलिए जफर इस्लाम चलिए, ये सारी बातें होती रहेंगी, आगे भी हम बात करेंगे इस बारे में। सोमनाथ सिंह जल्दी से अपनी बात करें, कुछ कहना चाहते हैं जल्दी से कंप्लीट कीजिए। समझता हूं मुद्दे के ऊपर आना चाहिए। इस सरकार के अंदर कहीं पर भी थोड़ी सी नैतिकता है तो वो ठीक है, समय खत्म हो चुका है, समय खत्म हो चुका है। आलोक शर्मा समय खत्म हो चुका है, सोमनाथ सिंह का समय खत्म हो चुका है। और एक फाइनल कमेंट जफर इस्लाम आपसे लूंगा और इसी के बाद इस डिबेट को वाइंड अप करूंगा मैं। सर आज एक वादा कर जाइए देश के साथ, और वादा ये कर जाइए कि हम पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी या पॉलिटिकल वेंडेटा से काम नहीं करते हैं। जो आप कह रहे हैं, हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, और जल्दी से जल्दी इसी सरकार में करेंगे, क्योंकि जनता ज्यादा पेशेंट नहीं है सर। जिस दिन पेशेंस खोएगी, जिस दिन वो अपना पेशेंट खोएगी, उस दिन आप परेशानी में आ जाएंगे सर। जफर इस्लाम जो कहा है वो करके दिखाएंगे, बोल दीजिए। और अगर कोई और ये भी बोल दीजिए कि अगर कोई साफ है, सच्चा है, तो उसको हम कोई भी गलत मामले में फंसाकर सजा नहीं देंगे, हम सही काम करेंगे। बताइए, और आप करके दिखाइए इसको, कब तक करेंगे ये भी बता जाइए। गौरव जी, मैंने पहले भी कहा कि हम विंडिक्टिव, हमारी पार्टी है, सरकार विंडिक्टिव पॉलिटिक्स नहीं परसू करती है। ये हमारे सरकार की जो अप्रोच है उसका विंडिकेशन होगा। जो भी लोग जिम्मेदार हैं इस तरह के रॉबरी के लिए या स्कैम के लिए, वो उनको सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। हमारी सरकार बिल्कुल कमिटेड है, और हमारी सरकार ये भी चलिए इसी नोट पर इस बात बहस को यहां पर समझते हैं कि सजा मिलेगी। अब ये वादा है बीजेपी का कि सजा मिलेगी, लेकिन वादा कब तक पूरा होगा, इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। क्योंकि एक बहुत मशहूर गाना भी है, वादा तेरा वादा, तो वही गाना ना गाने लग जाए जनता, ज्यादा अच्छा होगा। बीजेपी इस बात का ख्याल रखे। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया इसमें जुड़ने के लिए। बेनामी बादशाह कोई है नहीं है, ये जनता नहीं तय करेगी, ये सरकार की उन एजेंसियों को तय करना है, न्यायालय को तय करना है, जो इस चीज का अधिकार रखते हैं। लेकिन सरकार को एक चीज करना है, सरकार को ये करना है कि कार्रवाई तेजी से हो, जांच तेजी से हो। सरकार कम से कम ये एजेंसियों को कह सकती है। देखते हैं ये होता है कि नहीं होता है। फिलहाल बिग स्टोरी बिग डिबेट में बस इतना ही। आप देखते रहिए।